नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो सीटेट टेट्स की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ में हम कुछ और स्पेशल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम जो यूपी स्पेशल है आपका स्टेट के बारे में, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये स्पेशली यूपी टेट के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यूपी में और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपीपीएससी का हुआ, आरओ का हुआ, यूपी SSS लोअर पीसीएस का हुआ, या और भी जो लेखपाल का हो गया या स्वास्थ्य कर्मियों का हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम्स जो होते हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में पॉइंट्स या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसमें आज हम जो हैंडीक्राफ्ट है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जो शिल्प कला है, कला, उत्तर प्रदेश की कला व शिल्प के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो उत्तर प्रदेश के जो कला व शिल्प है वो ऐसा है कि ये केवल भारत में ही नहीं, ऐसा ही नहीं कि ये केवल भारत में ही फेमस है, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ओके, जैसे चिकनकारी की जो कला है वो पूरे विश्व में फेमस है, भारत ही नहीं केवल। सिल्क साड़ियों से लेकर के मिट्टी के बर्तन हुए या कालीन बुनाई हो गया, इससे लेकर के चिकनकारी तक उत्तर प्रदेश सदैव हस्तशिल्प, जिसको इंग्लिश में हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है, के मोर्चे पर हमेशा अग्रणी रहा है। ओके, हस्तशिल्प को इंग्लिश में हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। ओके, कुछ विशिष्ट क्षेत्र विशिष्ट कला एवं हस्तशिल्प के लिए जाने जाते हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया कि लखनऊ की जो चिकनकारी है उत्तर प्रदेश में, सो लखनऊ की चिकनकारी वो बहुत फेमस है। यहाँ पे आप ऊपर राइट साइड में डायग्राम भी देख सकते हो, राइट कॉर्नर पे। ओके, सो कढ़ाई की जो कोमल कला है इसका जो उद्गम है ये चिकन से लिया गया है। इसका जो कला का उद्गम नवाबों की नगरी से हुआ है और इसका नाम फारसी भाषा का इसका जो नाम है वो फारसी भाषा के शब्द चिकन से लिया गया है। ओके, और इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे देखिए, चिकन का अर्थ ये होता है कि सुइयों के प्रयोगों से गढ़ा गया कपड़ा। तो इसमें जो होता है आपने देखा होगा अगर, ओके, तो चिकन का कपड़ा अगर आपने देखा हो तो उस पर कपड़ा वो सामान्य होता है, लेकिन उसके ऊपर जो कढ़ाई होती है वो स्पेशल होती, जो उसको विशिष्ट आकर्षण प्रदान करती है। इसीलिए इसको चिकनकारी कहा गया। और किस शब्द से बना हुआ है? फारसी शब्द से बना हुआ, फारसी शब्द है एक। और उसमें विभिन्न तरह की जो है कलाएं प्रचलित हैं, जैसे विविध प्रकार यथा जैसे मूरी हो गया या लेरची हो गया, कील कंगन हो गया तथा बखिया हो गया। ये तरह तरह की जो चिकनकारी की कलाएँ हैं वो फेमस है। ओके, ये आप देख लीजिएगा एक बार। इसका सबसे बड़ा आकर्षण क्या है, उन्हें आपको बताया कि इसकी बारीकी, मतलब बहुत बारीक सिलाई इसमें होती है, प्लस इसमें एक रूपता दिखती है और संपूर्ण उत्कृष्टता के साथ साथ ही सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद कढ़ाई में होती है। ओके, सफ़ेद कपड़े पर जनरली ये कढ़ाई होती है। चिकनकारी रूपांकन में भवनों के मुगल वास्तुशिल्प डिजाइन, ओके, जो मुगल वास्तुशिल्प थे उनके जो कपड़ों के डिजाइन से लेकर के बेल और लेस, मतलब पक्षियों से लेकर के जानवरों तक की आकृतियाँ सम्मिलित हैं। ओके, इसमें तरह तरह की, जैसे पेड़ पौधों की डिजाइन बना दी जाती है, जानवरों की, पक्षियों की, पशु पक्षियों की, इनकी भी डिजाइन यहाँ तक क्रिएट कर दी जाती है, आकृतियाँ सम्मिलित हैं। ओके, तो ये चिकनकारी के बारे में हुआ, आप देख लीजिएगा। फिर वाराणसी का जो जरी कोटे का कार्य है वो बहुत फेमस है, इसको हम किंकाब भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। जरी को ही दूसरा नाम किंकाब भी है। इसमें कौन सी स्पेशलिटी इसकी क्या है कि इसमें महीन रेशम और सूती कपड़ों से निर्मित साड़ी, इसमें जो कपड़ा इस्तेमाल होता है वो महीन रेशम और सूती कपड़े के बनी जो साड़ियाँ होती हैं उनके पल्लू तथा संपूर्ण साड़ी पर सुनहरे तथा चांदी रंग के धागे से उकेरे गए जरी के कार्य को कोई सानी नहीं है। उसमें से जरी कोटे का जो कार्य होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो चांदी की पृष्ठभूमि पर धागे से परिभाषित करता हुआ एक बूटीदार व जाल पद्धति इसकी सुंदरता को, इसमें जो प्रमुख पद्धति है वो है बूटीदार और जाल पद्धति के द्वारा की गई कढ़ाई है। ओके, ये इसकी सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाती है। इसमें जो डिजाइनें हैं इनका मूल भाव जटिल पुष्प व पत्तों, वही जैसे पिछले चिकनकारी में जैसे हुआ उसमें भी जैसे पशु पक्षियों से लेकर के फूल पत्तियों पे इन पे डिजाइन करी जाती थी, उनकी डिजाइन करी, उसी तरह यहाँ पे भी जटिल पुष्प व पत्तों, कलगा तथा बेल की आकृतियाँ शामिल हैं। ओके, और स्पेशली ये कढ़ाई आपको कहाँ दिखेगी, ये जो है पल्लुओं और साड़ी के जो पल्लू हैं और दुपट्टों में ऊपर की ओर उठी हुई पट्टियों की आकृति जो झालर कहलाती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है।
ओके, सो ये जरी का काम हो गया। फिर एक प्रस्तर कला है, प्रस्तर कला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जब कला और संस्कृति से क्वेश्चन आता है। सो इसमें जो पाषाण कला केंद्र है, ये आगरा जो है एक पाषाण कला केंद्र है, जिसमें सर्वोच्च उदाहरण आपने देखा ताजमहल इसका सर्वोच्च उदाहरण है। ओके, पाषाण कला का। संगमरमर की पतली पट्टियों को तराश कर महीन जाली बनाना शिल्पकारों के लिए सर्वाधिक कठिन कार्य होता है, क्योंकि पत्थर पे उस तरह की चित्रकारी करना, उसको आकर्षण प्रदान करना, ये थोड़ा सा कठिन काम होता है। लेकिन फिर भी इसमें जो है झालरों झब्बेदार झालर होते हैं, जिसमें किनारों वाले दर्पण के फ्रेम बनते हैं, नक्काशीदार जंगलें होती हैं। ओके, प्याले, बगीचों के फर्नीचर इत्यादि संगमरमर के अन्य उत्पाद आगरा में उपलब्ध हैं। सो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि प्रस्तर कला का संबंध किस जिले से है, या प्रस्तर कला सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पे है, तो इसको हम आगरा से संबंधित करेंगे। ओके, कालीन का काम देखिए, कालीन के लिए क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि प्रस्तर कला के लिए कौन सा शहर फेमस है, कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है। ओके, इसी तरह जैसे कालीन के लिए है, सो फारसी व अरबी कालीनों के बाद जो भदोही, शाहजहांपुर और मिर्ज़ापुर में निर्मित हमारे स्थानीय कालीनों का वर्णन है। सो भदोही की जो कालीनें हैं वो बहुत फेमस है, इसी तरह मिर्ज़ापुर और शाहजहांपुर के भी कालीनें बहुत फेमस है। तो इसके आसपास का जो सबसे कमाई का जरिया है इन जिलों के आसपास का, वो यही है। बड़ी जनसंख्या इसमें जो है वो कालीन बुनाई के प्रति समर्पित रहती है। ओके, इनके सबसे बड़ी कमाई का जरिया जो है, उनके पैसे इसी से रिलेटेड है, बुनाई से, कालीन बुनाई से। इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है देखिए, वनस्पतियों व पुष्पों, ताजमहल, ओके, केथरी वाला जाल, ये इंपॉर्टेंट है, केथरी वाला जाल हो गया, जामाबाज हो गया और कंधारी, ये सब अनोखे डिजाइन से युक्त उद्योग ने केवल राष्ट्रीय बाजारों को आकर्षित करने का सफलता पाई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी काफ़ी ख्याति है। ओके, जैसे कालीन वगैरह आपने देखी होंगी, ये भदोही की सबसे फेमस कालीनें बनती वहाँ पे। फिर पीतल के बर्तनों के लिए कौन सा जगह फेमस है, सो ये देखिए, जो मुरादाबाद है उत्तर प्रदेश में, ये पीतल शहर, मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तनों को बड़ी मात्रा में उत्पादित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तनों के लिए बहुत फेमस है। और यह जो तामचीनी चढ़ाना और बर्तनों पर जटिल नक्काशी करना, इसके लिए मुरादाबाद सबसे ज़्यादा फेमस है। ओके, बर्तन, एक तो पीतल का बर्तन हुआ, फिर उस पर तरह तरह की नक्काशी और जटिल नक्काशियों के लिए, और उस पर तामचीनी चढ़ाने के लिए फेमस है। यहाँ पे एक तो दो तरह की विधाएं बहुत ज़्यादा फेमस है, नक्काशी की दो विधाएं सबसे ज़्यादा फेमस है। कौन कौन सी है, एक है नक्शी। ओके, नक्शी जो है बहुत इंपॉर्टेंट विधा है यहाँ की, वह टिन की सतह पर की जाती है। ओके, नक्शी जो है वो टिन की सतह पे की जाती है। इसी तरह जो खुदाई है, वो दूसरी तरह की विधा को हम खुदाई कहते हैं, जो लाखीकृत पॉलिश विहीन पीतल पर की जाती है। ओके, सो दो तरह की विधाएं हैं, इसमें ध्यान रखना है आपको, नक्शी और खुदाई। नटराज की मूर्ति जो है वो पीतल की बनी वस्तुओं से सर्वाधिक आकर्षण है, में सबसे ज़्यादा आकर्षण जो है यहाँ पे वो नटराज की जो पीतल की मूर्ति है वो सबसे ज़्यादा आकर्षण है। जिसे उपहार में दिया जाता है, वह एक सजावटी रूप में भी रखा जाता है। आपने देखा होगा जो नटराज मूर्ति है वो सजावट के लिए या उपहार स्वरूप यहाँ पे भेंट की जाती है। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीतल के बर्तन है, पीतल के बर्तनों और उनके नक्काशी और तामचीनी चढ़ाने के लिए मुरादाबाद शहर सबसे ज़्यादा फेमस है। इसकी दो विधाएं हैं, नक्शी और खुदाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कांच की वस्तुओं के लिए, जैसे पीतल की वस्तुओं के लिए मुरादाबाद फेमस है, इसी तरह कांच की वस्तुओं के लिए या ग्लास से बनी वस्तुओं के लिए फिरोजाबाद सबसे ज़्यादा फेमस है। ओके, फिरोजाबाद को कांच नगरी भी कहा जाता है। ओके, वाराणसी कांच की बीड्स बनाने के लिए विशेषज्ञ और अपना बहुतायत उत्पाद निर्यात कर देता है। इसी प्रकार यहाँ कांच की पतली प्लेटें तैयार की जाती हैं। क्योंकि कांच से बनी पतली प्लेटों को तैयार किया जाता है, जिन्हें बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जो टिकलू कहलाते हैं। ये आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस चूँकि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो एक दो सेंटेंस और डिस्कस किए ले रहे हैं। ओके, बहुरंगी कांच की चूड़ियाँ प्रत्येक परिधान के साथ धारण करना राज्य में सर्वाधिक
प्रयोग किया जाने वाला आभूषण है। तो चूड़ियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग आपने देखा होगा, चूड़ियों का प्रयोग सबसे ज़्यादा पर आभूषणों में किया जाता है। ओके, जो चूड़ियाँ और महिलाएं पहनती हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। सो फिरोजाबाद आपको ध्यान रखना है, कांच नगरी कहा जाता है, कांच का सामान सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में ही बनता है। इसी तरह बर्तनों के लिए अभी पीतल के बर्तनों के लिए मुरादाबाद हो गया, कांच के लिए फिरोजाबाद हो गया, लेकिन बर्तन के लिए, केवल बर्तन के लिए अगर फेमस कोई जगह है तो वो उत्तर प्रदेश में खुर्जा जो है। ओके, खुर्जा जो है वो मिट्टी के बर्तनों की अपनी शैली विकसित की है। शिथिल व अनाकर्षक बर्तनों में रंगों का समायोजन करके खुर्जा ने इस कला को नया जीवन दिया है। ओके, तो खुर्जा जो है वो बर्तन के लिए फेमस है। खुर्जा के अतिरिक्त ऐसा नहीं केवल खुर्जा जिला ही, खुर्जा के अतिरिक्त जो है रामपुर की सुराहियाँ, मेरठ व हापुड़ के पानी के कंटेनर के साथ साथ पूरे देश में आकृति, डिजाइन, रंग व अत्यधिक गर्म दिनों में भी पानी को ठंडा रखने के लिए अपनी क्षमता के कारण प्रसिद्ध है। ओके, जो सुराहियाँ बनती हैं या घड़े बनते हैं या पानी के कंटेनर बनते हैं, ओके, ये सबसे ज़्यादा गर्मियों में पानी को ठंडा करने के प्रयोग में आते हैं। ओके, तो खुर्जा को आपको ध्यान रखना है, जो पानी की टंकी है, जो बर्तन है, उसके लिए फेमस है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट्स हुए जो हमने डिस्कस किए। यहाँ पे आपको केवल और केवल यही ध्यान रखना है कि जैसे पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर फेमस है, ओके, खाली बर्तन के लिए, या ऐसे भी उल्टा भी पूछा जा सकता है कि खुर्जा प्रसिद्ध है, ओके, आभूषणों के लिए, बर्तन के लिए, पीतल के सामान के लिए या नक्काशी के लिए, ऐसे भी दिए जाते हैं एग्जाम्पल, तो उल्टा भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो ये आपका वीडियो हुआ। अगले वीडियो में इसी तरह यूपी स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल पे, वहाँ पे आप इस तरह के वीडियोस को पा सकते हैं। ओके, अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन के साथ तब तक मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।